के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मंथली एक्सपेंसेस। पहले जब हम नए आए थे कनाडा में, हम एक अपार्टमेंट में रहते थे और मिनिमम एक्सपेंडिचर करते थे क्योंकि वी वर सेविंग अप टू बाय अ हाउस। ये था हमारा अपार्टमेंट। दिस वाज अ लो राइज बिल्डिंग। इसमें लिफ्ट नहीं थी एंड इट वाज अ 2 BHK अपार्टमेंट। हमने अराउंड 1 साल यहाँ पे स्पेंड किया। और अब हमें कितने साल हो गए कनाडा में? कनाडा में 2.5 साल और इस घर में 6 महीने हो गए हैं। तो अभी हमें एक फेयर आइडिया हो गया है कि एज अ होम ओनर हमारे कितने खर्चे होते हैं। खर्चे होते हैं। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे एज अ न्यू कमर हमारे क्या एक्सपेंसेस होते थे और अब एज अ होम ओनर हमारे क्या एक्सपेंसेस है। देखते हैं हम कितना खर्चा करते हैं महीने में, हमें भी नहीं पता, हमें टोटल करके देखना पड़ेगा। बहुत ही भयानक अमाउंट होने वाला है मुझे लग रहा है। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े एक्सपेंस की, जो है हाउसिंग। हार्ट अटैक आता है। जब हम रेंट पे रहते थे तो हमारा रेंट था $1,500 पर मंथ। एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, लो राइज बिल्डिंग का, काफी चीप था एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, बट हम जब सेव करना चाहते थे तो ये हमारे बेस्ट ऑप्शन था। और इस 1500 रेंट में हमारे यूटिलिटीज भी इंक्लूडेड थी। तो इस घर की मॉर्गेज इज 2500 पर मंथ। ये हमारी 25 इयर्स की मॉर्गेज है एंड इट्स अ फिक्स्ड मॉर्गेज, फिक्स्ड इंटरेस्ट है 5 इयर्स का, फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 1.75%। सो अभी रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसलिए वी आर वेरी लकी टू गेट ऑन अ वेरी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। This mortgage of $2,500 per month includes the property tax जो आती है $3,200 per annum की, जो स्प्लिट होके हर महीने मॉर्गेज में या पेमेंट्स में ऐड हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, यूटिलिटीज हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले घर में रेंट में इंक्लूडेड थी। तो हमारे जो रेंट होता था, बिकॉज इट वाज अ बिल्डिंग, हम यूटिलिटीज सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो हम पे नहीं करते। एंड हमारे घर में जो ये ओन हम करते हैं, इसकी यूटिलिटीज ऑन एन एवरेज हमारी $120 पर मंथ आती है, विच इंक्लूड्स आवर वाटर, आवर गैस, जो रेंटल वाटर हीटर है जो हमने किचनर यूटिलिटी से लिया है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट $120। बात करते हैं हाइड्रो की। सो हाइड्रो इज बेसिकली बिजली यहाँ पे इन कनाडा। हम सरप्राइजिंगली हमने देखा कि हमारा बिजली का बिल, हाइड्रो का बिल वहां पर भी रेंटल अकोमोडेशन में $50 पर मंथ आता था एंड यहाँ पर भी $50 पर मंथ आता है। व्हाट आई थिंक इज की रीजंस का ये होगा कि रेंटल अपार्टमेंट में अप्लायंसेस बहुत पुराने थे एंड जो बल्ब वगैरह लगे थे दोज वर नॉट LED बल्ब, तो इसलिए ज्यादा बिजली का बिल आई बिलीव आता था। बट यहाँ पर मैंने सारे LED लाइट्स और सारे अप्लायंसेस हमारे एनर्जी एफिशिएंट है, सो दैट इज द रीजन आई थिंक हमारा बिल, हाइड्रो का बिल बहुत कम आता है। हम बात करते हैं मेंटेनेंस की और इंश्योरेंस की। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो हमें कोई मेंटेनेंस फीस नहीं देनी पड़ती, कोई मेंटेनेंस प्लान नहीं था हमारा, कोई कॉन्डो फीस नहीं थी और कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया हमने। हम एक टेनेंट इंश्योरेंस ले सकते थे विच वी डिडंट ऑप्ट फॉर। तो तब हमारे एक्सपेंसेस जीरो थे बिकॉज वी वांटेड टू सेव मनी इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडिशनल आइटम्स, इसलिए हमने ये सब एक्स्ट्रा चीजें नहीं करी। एंड टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस प्लान, सो मैंने इस घर में रिलायंस होम कंफर्ट मेंटेनेंस प्लान लिया हुआ है विच इंक्लूड हीटिंग एंड कूलिंग प्रोटेक्शन प्लान। सो बेसिकली कभी भी हमारे HVAC सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होगी, सो रिलायंस वी कैन कॉल रिलायंस 24/7 and they can come and repair our HVAC system. Also talking about the condo maintenance, वहाँ पे हम बिल्कुल नहीं पे करते थे। यहाँ पे $140 पर मंथ है विच इंक्लूड्स बाहर की, अभी सर्दियाँ आ गई है, बाहर की स्नो सारे वो शवल करते हैं, गर्मियों में ग्रास की मेंटेनेंस वो करते हैं एंड ऊपर की जो भी कॉमन एलिमेंट्स लाइक जो रूफ के शिंगल्स वगैरह है, दैट इज ऑल कवर्ड बाय also the garbage. Yes, exactly. Next what we talk about is the condo insurance. So as Ankita discussed, वहाँ पे हमें टेनेंट इंश्योरेंस नहीं थी हमारे पास, बट यहाँ पे हमें मैंडेटरी लेनी पड़ी बिकॉज वो पेपर्स हमें ट्रांसफर नहीं करते। सो वी लुक for different plans and the best we found out was for $600 per year, which comes to around $50 per month. अगला आइटम जो है वो है लॉन्ड्री। जब हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे तो वहाँ पे एक यूनिट में लॉन्ड्री नहीं था, वॉशिंग मशीन, ड्रायर नहीं था, तो हमें बाहर जाना पड़ता था या फिर जो बिल्डिंग का एक लॉन्ड्री रूम था जहाँ पे एक ही मशीन थी, वहाँ पे जाना पड़ता था। पर वो बहुत पुरानी सी थी और बहुत पुरानी थी और सारे बिल्डिंग के सारे लोग वहीं जाते थे, तो हम लोग बाहर के एक लॉन्ड्रोमैट यूज करते थे, वहाँ कपड़े ले जाते थे वॉश करने के लिए और ड्राई करने के लिए।
और आई गेस हमारा मंथली $20 to $30 इस चीज़ पर लगती थी, बट यहाँ पे हमें वो झंझट नहीं है बिकॉज वी हैव आवर ओन वॉशिंग ड्रायर at home. अगला जो हमारा मेजर एक्सपेंस है वो है हमारी गाड़ी। हमने अपनी कार फाइनेंस करके ली थी और हमारा मंथली पेमेंट है $440। जब हम वाटरलू में अपार्टमेंट में रहते थे हमारे इंश्योरेंस की अमाउंट था $175, बट जब हम यहाँ पे किचनर में इस एरिया में मूव हुए तो वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होके $200 हो गया। अब रीजन ये था कि किचनर में ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस ज्यादा बढ़ गई है। बट बहुत कम अमाउंट है, ओनली 20। हाँ, इट इज ओनली $25, बट दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे हमारी इंश्योरेंस बढ़ी है। क्योंकि अगर आप टोरंटो या GTA से वहाँ पे कंपेयर और करोगे बड़ी, वहाँ पे और ज्यादा हो जाती है। तो दिस इज लाइक वेरी वेरी चीप। Exactly. Talking about the gas, so gas is basically petrol यहाँ पे। So पहले हमारे वाटरलू में अराउंड $100 पर मंथ गैस का खर्चा आता था, because both of us were going to the office, but now since both of us are working from home most of the days, मैं हफ्ते में 2 बार ऑफिस जाता हूँ। हाँ, मेरा ऑफिस थोड़ा दूर हो गया है, बट हमारी बाहर या फ्रीक्वेंसी कम हो गई, हम बाहर ज़्यादा घूमते नहीं हैं, इसलिए that averages out, और अभी भी हम अराउंड $100 ही हम अपने गैस पे देते हैं। Talking about the car maintenance, so $400 पर annum मेरा एक रफली एवरेज आ जाता है कार मेंटेनेंस का, which also includes टायर चेंज जो साल में 2 बार मैं कराता हूँ। अनदर खर्चा फॉर द कार इज जो लाइसेंस प्लेट स्टिकर होता है, सो दैट इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन जैसे इंडिया में होती है, यहाँ पे गाड़ी का एक पीछे लाइसेंस स्टिकर लगता है, आई हैव टू पे $120 एक हर साल उस स्टिकर के लिए। अगले खर्चे पे आते हैं जो कि हमारा फोन। जब हम न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हमने एक फ़ोन भी खरीदा था। तो फ़ोन के साथ आपको जब आप प्लान परचेज करते हो तो आपको काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं। हमने स्पेशली जाके बॉक्सिंग डे पे प्लान लिया था जब हम आए थे। तो हमने शुरू किया था फाइडो से। हमारे दोनों का जो फ़ोन प्लस प्लान का एक्सपेंस था दैट वाज $120 पर मंथ। इसमें हमारे पास 10 GB शेयरेबल डेटा था और इसके साथ हमको डिवाइस भी मिली थी। मेरे पास शायद एक आईफोन था और तुम्हारे पास गूगल पिक्सल फोन था। जब हमारा 2 years का प्लान खत्म हुआ, वी डिसाइडेड टू कीप आवर डिवाइसेस, हम न्यू फोन्स नहीं लेना चाहते थे। तो अक्षित का जो ऑफिस है उसके कॉर्पोरेट प्लान में देयर वाज एन ऑफर बाय बेल जिसमें हमें $50 पे 30 GB डेटा मिल रहा था विच इज शेयरेबल बिटवीन अस। सो हम दोनों का टोटल मंथली इज $100 फॉर आवर फोन। This plan is bring your own device and इसमें आपको बस आपके फ़ोन सर्विसेज प्लस 30 GB ऑफ शेयरेबल डेटा मिला। जब हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे तो वहाँ पे फाइबर इंटरनेट केबल नहीं था क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। तो जो हमें वहाँ पे ऑफर मिला था वो था फ्रॉम बेल इंटरनेट 50 Mbps अनलिमिटेड थी वो प्लान और उसके चार्जेस थे $50 पर मंथ। पर जब हम हमारे न्यू हाउस में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे फाइबर केबल था। या क्योंकि ये न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस है, सो बेसिकली एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन उन्होंने केबल्स फाइबर ऑप्टिक्स की डाल दी थी एंड हमें स्पीड अच्छी चाहिए थी क्योंकि इतने सारे मैंने स्मार्ट डिवाइसेस लगाए हुए सारे इंटरनेट से चलते हैं। सो आई डिडंट वांट एनी हिकअप्स क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अब आजकल, सो मीटिंग्स कोई अटक जाए बंद हो जाए, तो आई डिडंट वांट दैट। इसलिए यहाँ पे देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ 500 Mbps। उसके ऊपर भी अच्छे प्लान थे बट वी थॉट 500 Mbps इज सफिशिएंट फॉर अस। यहाँ पे हमें ये वाला प्लान 500 Mbps का ओनली फॉर $60 पर मंथ मिला है बेल के थ्रू। जब हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे हमारा जो ग्रोसरी का बिल था दैट वाज अबाउट $300 पर मंथ। लाइक आई सेड हम सेव कर रहे थे काफी पैसे बिकॉज वी वांटेड टू बाय आवर फर्स्ट होम। अब हमारा ग्रोसरी का बिल सरप्राइजिंगली $500 पर मंथ ऑन एन एवरेज आ जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी टॉयलेटरीज भी, क्लीनिंग सप्लाईज, ब्ला ब्ला ब्ला, घर के मेंटेनेंस की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हमें लेनी पड़ती है जो हमें रेंटल घर में। और घर छोटा था इसलिए सामान भी कम पड़ता था, हमारे पास लॉन्ड्री डिटर्जेंट वगैरह कम यूज़ होता था। एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे हमारे पास जगह नहीं होती थी सामान स्टोर करने की और यहाँ पे हमारे पास पूरे बेसमेंट में काफी बड़ा स्टोरेज है। तो हम जब कुछ सस्ता मिलता है तो हम वो बल्क में लेके उसको स्टोर कर देते हैं नीचे और आराम से यूज करते हैं।
आई गेस इसलिए हमारा बिल ज्यादा भी आता हो। सेकंड चीज जो थी वो है बाहर का खाना। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो हमारा बाहर अराउंड $300 का खर्चा हो जाता था खाने में। हम बहुत ही मेन सेंट्रल लोकेशन पे रहते थे जब तक, यूनिवर्सिटीज के बीच में, और वहाँ पे इतने सारे ईटिंग जॉइंट्स थे। जब भी हम बाहर वॉक पे जाते थे हमें कुछ ना कुछ दिखता था, बहुत क्लोज था सब कुछ, और बिल्कुल घर से बाहर निकलते ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह या बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट्स वगैरह दिख जाते थे। तो वी वर मोर फ्रीक्वेंटली ईटिंग आउट एट दैट टाइम। यहाँ पर हमने ईटिंग आउट काफ़ी रिड्यूस कर दी है। हम ज़्यादातर बाहर से मंगवा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पास में ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस है नहीं, सो इट एवरेजेस आउट टू अराउंड $200 पर मंथ। नेक्स्ट चीज़ है हमारे सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पे हम टीवी बहुत कम देखते हैं, हम नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और हॉटस्टार देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स हमें पड़ता है $15 पर मंथ, Amazon प्राइम इज $10 एंड हॉटस्टार इज अबाउट $4 a month। अगला जो हमारा खर्चा है वो है जिम। हम यहाँ पे जाते हैं YMCA, जो रीजन ऑफ वाटरलू, यहाँ पे 3 YMCA है, और जब आप न्यू कमर होते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं कि बिकॉज यू डोंट हैव प्रीवियस इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यू गेट डिस्काउंटेड रेट्स। हमें मिला था 40% ऑफ ऑन आवर एनुअल मेंबरशिप फीस जो हमने ले लिया, तो हमें वो अराउंड $70 पर मंथ का पड़ा फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया हम नॉर्मल रेट्स पे कर रहे हैं, विच इज अगेन वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। जो यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है YMCA में, जैसे कि पूल, जिम, और बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, जैसे टेनिस, स्क्वाश एक्सेट्रा। दिस इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस एक्चुअली। And now we are paying $110 per month for both of us in YMCA. Next we'll talk about home improvement. हमें घर के एस्थेटिक्स में बहुत शौक है हमें करने का। पहले हमारा रेंटल घर था, हम दीवारों पे काफी कुछ लगा सकते थे, कोई प्रोजेक्ट इतना नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, हमारा घर नहीं था। बट सिंस अभी हमारा घर है तो वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। नॉट एनीथिंग क्या, दोनों के कंसेंट से हम कर लेते। हाँ, हम दोनों कंसेंट से कर लेते हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, DIY टाइप्स। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज डू चेक देम आउट। सो ये हमारा खर्चा अराउंड $300 पर मंथ ऑन एन एवरेज आ जाता है। अगला जो हमारा खर्चा है वो है मिसलेनियस, जो कि हमें अराउंड $200 मिलता है मंथली, पहले भी और अभी भी। मिसलेनियस का मतलब हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे है। जैसे हमने कभी मूवी देख ली या कभी क्रिसमस, किसी का बर्थडे, किसी के एनिवर्सरी के गिफ्ट्स ले लिए। ये थे हमारे मंथली एक्सपेंसेस। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो हमारा महीने का खर्चा होता था $3,400। एंड जब हम अपने घर में रहते हैं तो अभी तक का खर्चा होता है $5,200 पर मंथ। और ये ऑब्वियसली किचनर का एक्सपेंस, किचनर वाटरलू के एक्सपेंसेस है इस एरिया के। सो अगर आप न्यू है और यू आर डिसाइडिंग टू मूव टू किचनर वाटरलू, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका स्टार्टिंग में जो मिनिमम एक्सपेंस होगा वो अराउंड $3,400 पर मंथ हो सकता है। ऑब्वियसली सब लोग अलग होते हैं, आपके कुछ कम या ज़्यादा इस रेंज से डिफरेंट हो सकता है। अंकिता, $5,200 पर मंथ पता कितना होता है घर के खर्चे के लिए? कम कर लो थोड़ा खर्चा। मैं खर्चा करती हूँ। जो तुमने लाइट्स खरीदे, एक भी $200 सुंदर, देखो कितनी सुंदर लाइट्स लगाई। हर कोने में तुमने लाइट लगाई, चाहिए ये लाइट की जरूरत है हमें? नहीं। हाँ है, हर कोने में लाइट है। घर में एलेक्सा से सारे काम तो तुमने करा दो, लाइट्स ऑन कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो। घर में कितने की आती है एलेक्सा, बताना मुझे। मैंने ब्लैक फ्राइडे की सेल पे ली थी एलेक्सा। डॉलर वापस से लेती हूँ मैं आधी चीजें। और जो महंगी महंगी अपने लगाते हैं मिरर ले आईकिया से और बड़े बड़े कॉस्को से। घर में दो मिरर है वो वाले। ये 2 सोफे लेने की क्या जरूरत थी कॉस्को से? एक से काम चल जाता था ना। अब बात बताओ, तो हमारे वहाँ पे क्या रखते थे? जमीन पे बैठ जाते। लाइट जरूर लगानी है बट लाइट पे बैठ जाएंगे। हमारी लड़ाई तो खत्म होने नहीं वाली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आपको हम पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू सी मोर सच वीडियोस। Until next time, take care, bye bye.